बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। तो फर्स्ट फुल स्टॉप तक के लिए जो हमारा इक्वेशन होगा उसके लिए पहले हमें बैट और बॉल की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो है नहीं यहां पर गिवन, तो एक्स एंड वाई मान करके चलते हैं। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट Vx है ना, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल By। ठीक है, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट पहले केस को देखें तो इक्वेशन जो बनेगा 3 बैट, एक बैट की कीमत x है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका 3x, और 6 के लिए क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 3900। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट केस बना। सेकंड केस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केस 2 देखो, सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल। ठीक है, अनदर बैट मतलब एक और बैट यानी x और 2 मोर बॉल मींस 2y इक्वल्स टू 1300। देखिए अब यहां पर एक चीज ये बताना चाहूंगा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 3 होता है ना, एनसीईआरटी में ही गिवन है 3 होता है ना, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 गिवन है। तो दोनों के दोनों जो हमारा इक्वेशन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन सही है, दोनों के ग्राफ बनेंगे, इसके भी और उसके भी, लेकिन आंसर दोनों के डिफरेंस होंगे। ठीक है, अब जैसे पहले वाले की केस की बात करूं तो फिर से इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट जैसा एक बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन बता दिया है, तो इसलिए जानबूझकर यहां 2 रखा गया है जिससे आपको दूसरे तरीके के ग्राफ का आइडिया लग सके। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब इन दोनों से हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो x + 2y इज इक्वल्स टू 1300। अब देखो दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों के जो ग्राफ होंगे वो एक ही लाइन के ऊपर लाइन हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो अब इसके सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए हमें। जब पॉइंट पता होगा तभी तो इसको हम ग्राफ पर रख सकते हैं, है ना। देखिए ये x है, ये y है, और एक 0 हम यहां लेते हैं, एक 0 ये यहां आ गया। क्लियर। फिर इसी तरीके से थर्ड वाला इस बार हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि थर्ड का जो डिस्कशन है जो आपको बता दिया गया है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे करना है। अगर मान लीजिए बैट और बॉल की कीमत पूछी जाए आपसे तो x और ये y हो गया हमारा। यहां पर भी एक बार हम x 0 लेंगे और यहां से y 0 ले लिया हमने। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं x 0 लेता हूं तो 1300/2 यानी 650, तो y क्या हो जाएगा आपका 650 हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो पॉइंट है 0,650 हो गया। दूसरा, अगर मैं y 0 लेता हूं तो x क्या आ गया आपका 1300 आ गया। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है 1300,0 आ गया। देखिए इक्वेशन सेम है तो यहां पर भी 0 लूंगा तो ये 650 हो जाएगा और ये आपका 1300 हो जाएगा। इसे आप चाहो तो x y 0 रख करके सॉल्व करके अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं, 0,650 एंड नेक्स्ट वन इज 1300,0। तो अब इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब ये 650 1300 है तो क्या करते हैं 200 की जो है वो रेंज इनको देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये ग्राफ है हमारा, है ना। ओके, फिर ये रहा इधर। अच्छा, सारे पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ज्यादा इधर जाने की जरूरत भी नहीं है ना। पॉजिटिव के लिए ही चलते हैं सिर्फ। ओके,
डन, क्लियर। फिर से एक एक लाइन को छोड़ करके इसको बनाते हैं। ये देखिए 200 हो गया, ये 400 हो गया, ये 600, ये 700, ये 800, ये 1000, ये 1200, ये 1400। हाईएस्ट है वो 1300 था, तो रहने देते हैं यहीं पर। इसके बाद ये फिर 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये लास्ट रहा 1400। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है हमारा 0,650। 0,650 मतलब x 0 है, y 650 है, जो कि यहां पर अराउंड आएगा आपके लगभग यहां पर 0,650। दूसरा पॉइंट जो है वो 1300,0 होगा। 1300,0 कहने का मतलब यहां पर। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो। स्केल वगैरह से आपका खींचा गया लाइन ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, दोनों इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 और नेक्स्ट वन 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, ये दोनों बनेगा। तो ऐसे लाइन को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। लाइन के ऊपर लाइन बनता है और इसके आंसर जो होते हैं वो मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये यही वाली लाइन है। क्लियर, डन। तो इस तरीके से दो पॉइंट थे जिनको हमने दोनों पॉइंट की मदद से बता दिया, इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया।